हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि हम कोई अचार की रेसिपी भी अपलोड करें, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ शेयर करें जो घर पर आसानी से अवेलेबल हो और इंस्टेंट बनाएंगे हम इसे। दोस्तों, शिमला मिर्च एक ऐसी सब्ज़ी है जो आसानी से अवेलेबल होती है और काफ़ी बार हम फ्रिज में भी इसे रखते हैं। हम आज शिमला मिर्च का अचार बनाएंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के मिर्चें लिए हैं। इसे हम कट कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। हमें इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से। शिमला मिर्च की जगह पर आप चाहें तो वो बड़ी वाली जो मिर्ची आती हैं जो कम तेज होती हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम अक्खा धनिया ले लेंगे। ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है और 1 टेबलस्पून जीरा, ½ टीस्पून राई। इन चीज़ों को हम दरदरा सा मिक्सर में कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ध्यान रखें। आप देख सकते हैं हमने इसे एक ही बार चलाया है और काफ़ी मोटा सा पीसा है। हम इसमें 2 हरी मिर्चियाँ डालेंगे। यहाँ हमने छोटी यूज़ की है तो 2 यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से मिर्ची को एडजस्ट करें। 6 से 7 लहसुन के जवे। इसे भी हमें दोबारा से ग्राइंड करना है, पानी ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। बस ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। ऐसा ही चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए, बस इस तरह का चाहिए। हम इसे अलग बोल में निकाल लेंगे। हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। हम इसमें नमक डाल देंगे ½ टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नींबू का रस 1 टीस्पून। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम मसाले को। अच्छी तरह से तमाम मसाला मिलाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है। हमारा शिमला मिर्च का अचार बिल्कुल तैयार है। हमारे घर में ये हर 1-2 दिन छोड़ के बन जाता है और दाल राइस के साथ तो स्पेशली ये ज़रूर बनता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम आपको और इंस्टेंट अचार बताएं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। इंशाल्लाह हम और इंस्टेंट अचार की रेसिपीज़ ज़रूर अपलोड करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।